हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि ओबेसिटी किस तरह से मल्टी डायमेंशनल है। काफ़ी सारी रीजंस की वजह से ओबेसिटी डेवलप हो सकती है। तो सिर्फ हम कैलोरी इन कैलोरी आउट इसको हम कैलकुलेशन करके कैलोरी डिफिशिएंट डाइट प्रिस्क्राइब करके ये ओबेसिटी से जो फाइट है वो जीत नहीं पाएंगे या ओबेसिटी से हम टैकल नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट समझना ज़रूरी है। देर आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ हंगर्स। तो ये कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ हंगर होती है, ये आज की वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ हंगर्स, और ये बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है डॉक्टर जैसन फंग का एक रिसेंट बुक रिलीज़ हुआ है, हंगर कंट्रोल। तो हंगर कंट्रोल में उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज किया है और काफ़ी अच्छी तरीके से इन हंगर्स को एक्सप्लेन किया है। तो मैं एक छोटा सा प्रयास करूँगा इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने का। द फर्स्ट वन इज़ अ होम्योस्टेटिक हंगर। क्या मतलब होता है होम्योस्टेटिक हंगर का? तो सिंपली होम्योस्टेटिक हंगर मतलब कि ह्यूमन बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स है 40 टू 60 ट्रिलियंस, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस। ठीक है ना। इंडिया बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो उसी तरह से ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, तो कितने सेल्स है? 40 टू 60 ट्रिलियन सेल्स है। और ये 40 टू 60 ट्रिलियन सेल्स को अगर ज़िंदा रहना है, दे नीड एनर्जी। तो उनको क्या है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो होम्योस्टेटिक हंगर को हम इस तरह से देख सकते हैं, दैट इज द ट्रू फिजिकल हंगर ड्रिवन बाय बायोलॉजी, हार्मोन, एनर्जी बैलेंस, स्लीप, बॉडी फैट थर्मोस्टैट। तो जो बॉडी फैट का थर्मोस्टैट होता है कि हमारी बॉडी को आइडिया होती है कि कितना एनर्जी स्टोर है, हमें कितना फूड कंज्यूम करना चाहिए। तो उस हिसाब से क्या होता है कि हमारी ये होम्योस्टेटिक हंगर जो है वो डेवलप होती है। जैसे कि मान के चलो मैं पिछले 48 आवर से फास्टिंग कंडीशन में हूँ, तो बट ऑब्वियसली मेरी हंगर ट्रिगर हो जाएगी। तो अगर हंगर ट्रिगर हो रही है तो मैं इसको क्या कहूँगा? एक तरह से मैं होम्योस्टेटिक हंगर कहूँगा। सेकंड थिंग, ये होम्योस्टेटिक हंगर जो होती है ना, ये हम सब ने डिस्टर्ब करती है। खुद की भी की है, साथ ही साथ हमारे फैमिली मेम्बर्स की भी डिस्टर्ब हो चुकी है। और जो न्यू बॉर्न है, जिसकी एज 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, उनकी भी हमने होम्योस्टेटिक हंगर की लंका लगा दी है। तो सबसे बेस्ट क्या है? होम्योस्टेटिक हंगर। और ये होम्योस्टेटिक हंगर हमें कहाँ पे दिखाई पड़ती है? तो वी फाइंड द होम्योस्टेटिक हंगर इन नेचर। तो जितने भी एनिमल है, आपने देखा है कभी लॉयन इज सफरिंग फ्रॉम द ओबेसिटी, टाइगर इज सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी। टाइगर के लिए वेट जो है ना, वेटरनरी डॉक्टर वो रिकमेंड कर रहे हैं GLP-1 ले लेंगे, मोन्जारो दे देंगे, ओजोम्पिक दे देंगे। टाइगर को टाइप 2 डायबिटीज़ हो चुका है। ठीक है, होगा, टाइगर में भी डायबिटीज़ होगा, बट मोस्टली जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनमें होम्योस्टेटिक हंगर की वजह से उनको पता होता है, हाँ नहीं अभी मेरा पेट भरा है, जितना मुझे 7 दिन के लिए सर्वाइव करने के लिए फ़ैट स्टोरेज चाहिए उतना भी फ़ैट स्टोरेज है, आई एम गोना सर्वाइव, और उससे पहले मैं क्या कर लूँगा? शिकार कर लूँगा। तो इट इज़ कॉल्ड एज अ होम्योस्टेटिक हंगर। और ये हमने हर किसी ने डिस्टर्ब कर दिया। स्पेसिफिकली हमारे बच्चों की जो हंगर है वो हमने ये होम्योस्टेटिक हंगर को डिस्टर्ब कर दिया। सेकेंड वन इज़ अ हिडोनिक हंगर, बट हिडोनिक हंगर के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बट फर्स्ट वी टॉक अबाउट द कंडीशनड हंगर। तो एक काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसमें डॉग रिंग को बेल करना है और जैसे फूड सर्व होता है, डॉग जैसे रिंग बेल होती है तो फूड सर्व होता है। तो जैसे ही बेल बज रही है, सैल्वेशन स्टार्ट हो रहा है डॉग के अंदर। तो ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? अगर आप लोगों को पता होगा प्लीज़ लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। तो डॉग को उस तरह से कंडीशन किया गया है, जैसे ही बेल बजेगी डॉग विल गेट फूड। तो उसको पता है बेल बजी है तो खाना आने वाला है, सो उसकी बॉडी क्या होती है? प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है एंड सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम सब में ये जो कंडीशनल हंगर है वो डेवलप हो चुकी है। जैसे कि
सिनेमा थिएटर में जाने के बाद पॉपकॉर्न की क्रेविंग, पॉपकॉर्न खाने की इच्छा, दोपहर के 12-1 बजे हाँ लंच करना है, लंच का टाइम हो चुका है, भूख है नहीं है पता नहीं है, रात को बहुत बड़ी हेवी पार्टी की है, बहुत सारा अल्कोहल कंज्यूम किया है, अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से जो जीआई ट्रैक है वो भी सिडेशन में चला गया है, बर्पिंग हो रही है, नहीं फिर भी 1 बज गया ना, खाने का टाइम हो गया, रात का 9 बज चुके हैं, खाने का टाइम हो चुका है, 8:30 अरे नहीं मैं ऑफिस जाने से पहले तो ब्रेकफास्ट करके ही निकलता हूँ। सो इट इज़ कॉल्ड एज अ कंडीशनल हंगर। तो ये मील टाइमिंग, प्लेस, एनवायरनमेंट, मूवी थिएटर्स, 5 PM कॉफ़ी स्नैक, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल हंगर। और छोटे बच्चों में तो हमने वो डिस्टर्ब ही कर दिए पूरी तरीके से, हम पूछते ही नहीं है उनको कि आपको भूख है या नहीं है, आर यू हंग्री और नॉट, आपको खाना है नहीं खाना है, नहीं ये टाइम हो गया 1 बज गए, खाना खिलाना स्टार्ट कर दो। मेरे क्लाइंट थे, उनके 2 लड़के थे और बोथ आर द डॉक्टर्स, दोनों भी डॉक्टर थे, तो उनकी मेड उनको संभालने आती थी। नाउ his father is suffering from obesity, mother is suffering from obesity, and then both children are suffering from the ओबिसिटी। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब मैंने हिस्ट्री पूछी तो एट दैट टाइम उनकी पेरेंट्स ने बताया कि ये हो, एक्चुअली पेरेंट ने नहीं बट उनकी ग्रैंड मदर ने बोला कि 1 बज गया, 1 बजने का टाइम हो चुका है, तो अभी मैंडेटरी फीडिंग 2 रोटी 3 रोटी राइस इतना खिलाना मतलब खिलाना है, एंड दे गोना डू लाइक अ जो रोबोटिक जॉब, नहीं ये इतना तो आपको खाना मतलब खाना ही है, उसको भूखे नहीं है कुछ नहीं। तो इस तरह से हमने कंडीशन की वजह से जो हमारा होम्योस्टेटिक हंगर होता है बच्चों में भी और हम में एडल्ट में, हमने हर किसी में डिस्टर्ब कर दिया। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हिडोनिक हंगर। तो हिडोनिक हंगर समझने के लिए हमें डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम क्या होता है ये बहुत टाइम लगेगा डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम क्या होता है क्या नहीं समझाने के लिए, बट डोपामिन एक ऐसे समझो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इट इज़ अ प्लेजर केमिकल। एक तरह से ये क्या है, एक प्लेजर केमिकल है। तो डोपामिन जैसे ही रिलीज़ होता है हमारी ब्रेन के अंदर, तो क्या आता है, फील गुड इफेक्ट आता है। क्या आता है, फील गुड इफेक्ट आता है। तो काफ़ी सारे लोग ना कंडीशन हंगर की वजह से फूड कंज्यूम करते हैं, ना होम्योस्टैटिक हंगर की वजह से फूड कंज्यूम करते हैं। वो फूड क्यों कंज्यूम करते हैं? टू सैटिस्फाई हिडोनिक हंगर। इसको हम कह सकते हैं कि जो फूड कंज्यूम करने के थ्रू करने से जो प्लेजर अचीव होता है, तो वो प्लेजर अचीव करने के लिए दे गोना कंज्यूम अ फूड। जैसे कि रिवॉर्डिंग फूड में आप डेज़र्ट ले लो, ढेर सारे डेज़र्ट है, केक है, पेस्ट्री है, कुकीज़ है, ठीक है, टॉफ़ी है, चॉकलेट है, टेस्टी फूड्स, ठीक है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड। तो ये काफ़ी सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं कि दे गोना स्पाइक द डोपामिन, वो डोपामिन स्पाइक करते हैं। और सिर्फ जो बड़े लोग हैं, अडल्ट है, क्या वही ये चीज़ों को कंज्यूम करते हैं डोपामिन की स्पाइक लाने के लिए? डोपामिन की तो स्पाइक काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से आती है, कोकेन की वजह से आती है, हीरोइन की वजह से आती है, निकोटीन की वजह से आती है, ढेर सारी चीज़ें हैं जिस वजह से इसके अंदर स्पाइक आता है, बट फूड की वजह से भी आता है। कोकेन, अल्कोहल, निकोटीन हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है, बट फूड, स्पेसिफिकली कंफर्टिंग फूड, यस इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। नाउअडेज टेक्नोलॉजी की वजह से यू विल गेट अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एट 3 AM। व्हाट आई एम सेइंग 3 AM, रात के 3 बजे भी आपको वो मिलेगा। और हर किसी के किचन में तो ये कंफर्टिंग फूड, डोपामिन से जो रिवॉर्ड मिलने वाला है, वो सारा फूड अवेलेबल होता ही है। मैं एक बताना चाहूँगा, एक मेरे क्लाइंट है जिनका 3 साल का लड़का है। सो वो 3 साल के लड़के ने माँ के पेट से तो सीख के नहीं आया था कि दूध के अंदर बोर्नविटा ऐड करके पीना है, ठीक है। सो मिल्क प्लस हेल्थ ड्रिंक एक क्या हो गया, एक तरह से कंडीशन हो गई। नाउ उसको
जो चॉकलेट्स वगैरह होते हैं वो बंद कर दी गए हैं, बट स्टिल उसको कुछ तो प्रोटीन का सोर्स मिलना चाहिए, दैट्स व्हाई ही इज़ ड्रिंकिंग अ मिल्क। बट अभी वो रिफ्यूज़ कर रहा है। किसके लिए रिफ्यूज़ कर रहा है? प्लेन मिल्क के लिए रिफ्यूज़ कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा हेल्थ ड्रिंक वाला ही, जो चॉकलेट ड्रिंक वाला होता है वही मिल्क वो प्रेफर कर रहा है। और सरप्राइजिंगली उनके पेरेंट्स ने कहा कि वो 3-4 साल का होगा, सुबह उठते ही उसकी आंखें भी नहीं खुलती है। चॉकलेट मिल्क, चॉकलेट मिल्क, चॉकलेट मिल्क, पहले चॉकलेट मिल्क दो बोलता है। सो आप में क्या सुबह उठने के बाद विदाउट हैविंग अ ब्रश 10 मिनट बाद आप बोलते हो चाय टोस्ट खा रही? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो वो क्या कर रहा है? ही इज़ सीकिंग, ही इज़ लुकिंग आफ्टर विच टाइप ऑफ अ हंगर। इसमें दो है, एक तो कंडीशन हंगर है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट हिडोनिक हंगर है। सबसे इम्पॉर्टेंट हिडोनिक हंगर है। उसको क्या चाहिए? वो चॉकलेट ड्रिंक पी के हिडोनिक हंगर उसको ट्रिगर करनी है। उन्हीं क्लाइंट का दूसरा लड़का 6 साल का है, एंड ही यूज टू ड्रिंक 200 ml चॉकलेट मिल्क फ्रॉम टेट्रा पैक। और अननोइंगली उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि ये हेल्दी चॉइस नहीं है। वो आईटी में जॉब करने वाले लोग, हाँ प्रोटीन इतना है, कार्ब्स इतना है, हाँ कार्ब्स इतना है। मुझे बोल रहे सर इसमें तो MILOEE में इतना ही कार्ब्स है। मैंने बोला इतना ही कार्ब्स है, बट ये मीठा क्यों लग रहा है? क्या आपके बच्चे को डायबिटीज़ है? जैसे नो सर, व्हाट आर यू सेइंग? सो इसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर है। आर्टिफिशियल स्वीटनर यूजुअली रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ या ओबेसिटी मैनेजमेंट। सरप्राइजिंगली और नहीं नहीं इसमें नहीं है आर्टिफिशियल स्वीटनर। मैंने बोला आप चेकआउट कीजिए। उन्होंने चेक किया, लेबल चेक किया, न्यूट्रिशन लेबल चेक किया, ऑनलाइन सर्च किया, एंड सरप्राइजिंगली सर क्या कर रहे थे सर, हम हमारे बच्चे के साथ आर्टिफिशियल स्वीटनर दे रहे थे। और ये आर्टिफिशियल स्वीटनर आगे जाके क्या करेगा? उस बच्चे का गट टोटली डेवलप नहीं है, गट माइक्रोबायोटा टोटली डेवलप नहीं है, उसमें वो इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है ना। अभी सरप्राइजिंगली उन्होंने 6 महीने के बाद जब मुझसे मिले तब बताया कि सर थैंक यू सर कि हमने उसका जो टेट्रा पैक वाला 200 ml वाला चॉकलेट मिल्क था वो अभी कम्प्लीटली हमने बंद कर दिया। हमें बहुत तकलीफ़ हुई, उसको भी बहुत तकलीफ़ हुई, बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ एडिक्शन ना, एक तरह का एडिक्शन ही था उसको, और वो बहुत मुश्किल गई। तो मैंने भी उस टाइम उनको बोला था कि इट्स ओके, बट आप जब फ्रेशली मेड घर का है नहीं है तो फिर आप कभी ऑर्डर करोगे तो कई जगह पे फ्रेशली मेड कोको ड्रिंक मिलता है, दैट्स विल बी द हेल्दी चॉइस, बट ये आर्टिफिशियल स्वीटनर वाला तो उसको मत दीजिए। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स होते ही है। तो आने वाले कुछ वीडियो में हम अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, और स्पेसिफिकली एक प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे। तो जब हम ये प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, तो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जब हम बात करना स्टार्ट करेंगे तो हम कंटिन्यूसली उसी टॉपिक को लेके कंटिन्यूसली बात करेंगे। जैसे कि हंगर के बारे में आई विल गिव यू जस्ट इंट्रोडक्शन, बट मुझे लगता है कि मैंने इसके ऊपर एक सेपरेटली प्लेलिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। सो आगे जाके जब हम रोस्ट वीडियो बनाएंगे तो नोबडी हैव टू क्रिएट एलिगेशन ओवर में कि ये करता क्या है, ये तो दूसरों को ये इसका ये गलत है, उसका वो गलत है, इसका फाउंडेशन क्या है। तो कुछ फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। सो हम एक तरह से प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखेंगे, एंड दैट प्लेलिस्ट गोइंग टू हेल्प द पर्सन हु इज़ लुकिंग टू टैकल विथ ओबेसिटी एंड लुकिंग solution for the wellness. Thank you everyone for watching today's live stream. If you like our content, please like, share, subscribe. Thank you.